गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम राहुल, यूर माय टीचर। बच्चों, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एक्सरसाइज 4.2 का। आज हम क्या करेंगे बच्चों? हम निकालेंगे आज जीरोज या रूट्स, जिनका मतलब एक ही होता है। देखिए, अब बात आती है कि हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों, हम निकालेंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपना टॉपिक आएगा उसको अच्छे से कवर करेंगे और आप भी मेरे साथ यहाँ पे अपना बेस्ट देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, आपके पास पहली इक्वेशन क्या है बच्चों? है आपके पास x² - 3x - 10 = 0। यानी मुझे नंबर ऑफ जीरोज नहीं, मुझे क्या चाहिए भाई? रूट्स चाहिए। क्या चाहिए? रूट्स या फिर जीरोज। यानी कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए भाई? x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू। अब देखिए, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास मिडिल टर्म होती है, क्या होती है? मिडिल टर्म। एक बात और याद रखना, मिडिल टर्म है बट अपने पास इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए बच्चों? इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर मैं कहता हूं कि जो अपना x का कोफिशिएंट है, जो अपना x का कोफिशिएंट है, यानी ये अपनी क्या है बच्चों? मिडिल टर्म है। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। ठीक है, इस मिडिल टर्म के मैं दो भाग करूंगा, यानी इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा। और वो कहता है कि आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आप उसका एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास -3x आना चाहिए। और जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन किसकी करते हैं बच्चों? जो आपके पास लास्ट टर्म है और कोफिशिएंट किसका होना चाहिए? x² का। तो लास्ट टर्म आपके पास -10 है और कोफिशिएंट x² का क्या है बच्चों? मेरे पास 1 है। तो आपके पास क्या है? -10। यानी आपको कोई दो नंबर ऐसे लेके चलने हैं कि जिनका एडिशन करूं तो मेरे पास -3x आना चाहिए और मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो बच्चों मेरे पास क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए। देखिए भाई, अब मैं बात करता हूं कि मुझे -3 चाहिए। अच्छा, मैं कुछ अपने हिसाब से कोई नंबर लेके चलता हूँ, उसको एक बार देखते हैं। जैसे -3 आता है बच्चों, मैंने लिया -2x -x। इनको मैं लेके चलता हूँ तो क्या है मेरे पास? -3x आया। बट यहाँ पे जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी -2x × -x, तो बच्चों मेरे पास क्या आता है? +2x²। यानी अपने हमने जो ये नंबर लिए थे, क्या हो गए? मेरे रॉन्ग हो गए। भाई एडिशन ठीक आ रहा है, मेरा -3x अच्छा है, बट जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 2x²। यानी ये रॉन्ग हो गया। एक बात और याद रखना बच्चों, यहाँ पे x² हो जाएगा। क्या आएगा अपना? x²। क्या आएगा अपना यहाँ पे? x²। देखिए, अब मैं आपके सामने दो टर्म्स और लेके चलता हूँ, दो नंबर और लेके चलता हूँ। जैसे मैंने लिया बच्चों -5x और -2x। अब -5x और बच्चों -2x तो मेरे पास क्या आ रहा है? -7x आ रहा है। अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों? मल्टीप्लाई, यानी -5x × -2x, तो मेरा क्या आ रहा है बच्चों? 10x² आ रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पे 10x² आ रहा है बट मुझे चाहिए -10x²। तो यहाँ पे भी अपना ये assumption क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। तो हम करेक्ट assumption लेते हैं, जो अपना करेक्ट जो आंसर है, हम इसको स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखिए। देखो बच्चों, अपने पास -3 है, तो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -5x + 2x। जब इनको ऐड भी कर रहा हूँ, इन दोनों को नजदीक करके, यानी एडिशन का सिंबल लगा के, तो अभी मेरे पास क्या है बच्चों? -3x बचेगा। ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी -5x × 2x, देन 5 2 = 10, यानी -10 होगा, और x × x क्या होता है बच्चों? x²। तो मेरा क्या आ गया? -10x² आ गया। यानी कहने का मतलब जो ये दो नंबर लेके चलूंगा मैं, -5x + 2x, ये दोनों क्या है मेरे? बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ से मैंने क्या किया कि x² - 5x + 2x - 10 = 0। यानी मैंने -3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, पहली दो टर्म देखिए, इसमें से कॉमन क्या है भाई? इसमें से x कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या आ रहा है? x कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि आप उस नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हो, उस नंबर को से आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो देखिए, यहाँ से क्या बचेगा मेरा? x बचेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों? -5। अब यहाँ से देखिए, जो यहाँ पे आपका नंबर आया है, जो आपकी यहाँ पे टर्म आई है, नेक्स्ट
स्टेप में आपकी वही टर्म आनी चाहिए। देखिए तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, मेरा 2 कॉमन लेता हूँ, यानी किसका कॉमन आएगा, प्लस का 2। जब मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x बच जाएगा, और 2 5 10 यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैं देखता हूँ कि जो x माइनस 5 है ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी किस में, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कि x माइनस 5 मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब मेरा x माइनस 5 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, मेरा x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अपने पास जो प्रोडक्ट है 2 नंबर का वो किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। यानी कहने का मतलब या तो ये वाला जो नंबर है ये 0 के इक्वल है, या फिर ये वाला जो टर्म है वो भी 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरा ये माइनस का 5 है बेटा, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 आई है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये प्लस का है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि जो मेरी x की वैल्यू आई है बच्चों क्या, ये मेरी -2 आई है। यानी मुझे क्या निकालना था, रूट्स निकालने थे, तो वो रूट्स मैंने निकाल दिए। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो हम पावर देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तब भी बताया था कि नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलेंगे बच्चों, 2 ही निकलेंगे। तो अपने 2 नंबर क्या आ गए भाई, 5 आ गया और एक क्या आ गया, -2 आ गया। तो उम्मीद करूंगा मैं कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे आप सारे पार्ट करेंगे, बिल्कुल ईजी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, प्रैक्टिस करते रहिए। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों, जो अपना पार्ट सेकंड है वो क्या कहते हैं, आपके पास इक्वेशन है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वही काम कि मुझे ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होती है सिंबल के साथ, माइनस का 6 मल्टीप्लाई किसका, जो फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई 2x², यानी आपके पास क्या आना चाहिए भाई, -12x² आना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे आपको 2 नंबर लेके चलने हैं। तो देखिए मैं क्या नंबर लेके चलता हूँ, देखिए मैंने नंबर लिया बच्चों 2x² प्लस 4x माइनस 3x। भाई 4x और -3x लिया है। देखिए भाई 4x में से जब मैं -3x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास x बचता है, अच्छी बात है। जब मैं 4 × 3 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 12 आता है, यानी 12 और x × x क्या होगा बच्चों, मेरे पास 12x²। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 4x मल्टीप्लाई -3x देन क्या आएगा, -12x²। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने इसको फैक्टर कर लिया, इसका जो मिडिल टर्म था उसको हमने स्प्लिट कर लिया, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखिए, क्या आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से तो 2 भी कॉमन आ रहा है आपके पास, और एक x की वैल्यू भी कॉमन आ रही है। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, देन 2 2 जा 4, यानी x प्लस 2 बच गया। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जहाँ पे आपके पास ये टर्म है, सेम वैसी टर्म आपके पास नेक्स्ट होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं माइनस की वैल्यू को कॉमन लेता हूँ और माइनस का किसका, माइनस का 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 1 जा 3, ये किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस पहले कॉमन ले लिया। देन 3 2 जा 6, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये वाली और ये वाली टर्म मेरी क्या है बच्चों, सेम है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी, यानी x प्लस 2, और अंदर क्या बचेगा बच्चों मेरे पास, x प्लस 2 मैंने यहाँ से निकाला है, तो x प्लस 2 मैंने यहाँ से निकाला, तो x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों मेरे पास, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट में 0 के बराबर है, या तो ये वाली वैल्यू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, और या आइदर भी कह सकते हो आप, या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये प्लस का 2 राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x किसके बराबर आया, मेरा -2 के बराबर आया। जब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 2x ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा राइट की तरफ, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, 3/2, यानी मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गए और उनकी वैल्यूज भी आ गई, क्या, x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू मेरी 3/2 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए
अपना थर्ड पार्ट भी अभी स्टार्ट कर लेते हैं, यानी जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखिए बच्चों, आपके पास इन जैसे क्वेश्चंस को देखकर बच्चा कई बार घबरा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा नहीं है और अभी एकदम किस में आ गया बच्चों, ये स्क्वायर रूट में आ चुका है। तो अपना वही काम है, आपको स्प्लिट किसको करना है, 7x को करना है। किसको करना है, 7x को। यानी वही काम कि आपने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन क्या है बच्चों, 7x है। अब बात आएगी कि सर मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जो अपनी लास्ट टर्म होती है, यानी लास्ट टर्म मेरे पास क्या थी, 5√2 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है मुझे, √2x स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2x²। अब देखो हमें पता है भाई √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते तो मेरा 2 आता है, यानी 5 × 2 × x², यानी 5 × 2 = 10, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 10x² आएगा। ये आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन 7x आए और मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों, 10x² आए। तो वो नंबर मेरे दिमाग में भी फीड है। तो देखिए क्या लेके चलते हैं, मैंने लिया जो चीज है वो उसको एज इट इज रखो, √2x प्लस 7x को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 5x प्लस 2x, और आपके पास यहाँ पे क्या है बच्चों लास्ट में 5√2 = 0। क्लियर। अब देखो यहाँ से मैं देखता हूँ कि पहली और दूसरी टर्म को चेक करता हूं तो यहाँ से मुझे ओनली x कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या लिखूंगा कि √2x + 5। क्लियर। प्लस का सिंबल, क्योंकि मेरे पास दोनों टर्म्स किसकी है, प्लस की है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि मैं इसको कैसे सोल्व करूं। देखो यहाँ पे जो 2x है वो थोड़ा इरिटेट कर रहा है, तो इस 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ बच्चों, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ कि √2 × √2x लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई √2 × √2 क्या होता है, 2 बनता है। तो देखो यानी इसको मैंने कैसे लिखा बच्चों, इसको मैंने लिखा √2 × √2x। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि चलो इसको मैं एक बार तोड़ ही लेता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको, यहीं पे तोड़ के करवाता हूँ। देखिए √2x² + 5x प्लस, यहाँ से मैंने क्या लिखा, √2 × √2x प्लस 5√2 = 0। तो मैं इस पहली दो टर्म की बात कर रहा था, तो यहाँ से x कॉमन आ रखा था मेरा, तो यहाँ से क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा। अब बात आती है इस इक्वेशन पे, इन दो टर्म्स पे, ये वाली और ये वाली टर्म्स। देखिए यहाँ से मेरा √2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है मेरा, √2। तो मैंने क्या कॉमन लिया बच्चों, मैंने √2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा मेरा, √2x + 5 = 0। अब वही बात है कि जो ये फर्स्ट टर्म आई थी मेरी, वही सेम किस में आ रहा है, सेकंड टर्म आ रही है। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, अपना कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, तो कॉमन मेरा बच्चों क्या आएगा, मेरा कॉमन आएगा बच्चों क्या, कि √2x + 5। कई बच्चे सोचेंगे कि ये रूट है वो x पे भी, नहीं भाई वो x के ऊपर नहीं है, वो किस पे, ओनली 2 के ऊपर है। स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, 2 के ऊपर। यानी √2x + 5 को मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x + √2 = 0। अब वही बात, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या बच्चों ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि √2x + 5 किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, √2x, ये प्लस का राइट की तरफ जाएगा तो किसका होगा बच्चों, माइनस का बनेगा। किसका बनेगा, ये माइनस का। तो मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की वैल्यू चाहिए, और ये √2 किस में, मल्टीप्लाई में। तो राइट की तरफ जाएगा तो बच्चों किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा क्या आ जाएगा, -5/√2। क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, -5/√2। सेम मैं किसके लिए निकालता हूँ, और क्या है मेरे पास, x + √2 = 0। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बच्चों, -√2। क्या आएगी मेरे पास, -√2। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एलिमेंट्स की बुक्स में से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन HBSC में भी काफी बार आता है। जब मैं एग्जाम देता था, मैंने बच्चों एग्जाम दिया था शायद 2013 में एग्जाम दिया था मैंने HBSC से,
10th पास की थी 2013 में, तब ये क्वेश्चन आया था। उस वक्त तो हमें भी थोड़ा डर लगता था कि भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, टीचर बस एक फॉर्मेलिटी कर देते थे, बताते नहीं थे अच्छे से। बट मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूंगा। जो मैं नहीं सीख पाया वो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए बच्चों, अपना फोर्थ पार्ट अब क्या है, फ्रैक्शन में दे दिया, जो लास्ट टर्म थी किस में दे दिया बच्चों, फ्रैक्शन में। तो सिंपल सी बात है भाई, फ्रैक्शन में तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसका एलसीएम ले सकता हूँ। क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा भाई। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। अब मैंने 8 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 8 से 8 पे जा रहा है, तो 8 टू 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 मेरा किस में है बच्चों, डिनोमिनेटर में, तो राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, यानी ये यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट की तरफ जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास क्या बना, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी हमने इस इक्वेशन को अरेंज करके कौन सी इक्वेशन बना दी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी अब जो हमें काम करना है, वो किस पे करना है बच्चों, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बात है कि हमें किसको तोड़ना है, हमें तो इस माइनस 8x को तोड़ना है, ठीक है। ऐसी दो टर्म्स लेनी है जिसमें मैं इसको माइनस 8 में तोड़ सकूं, और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए भाई, लास्ट टर्म मेरे पास 1 है और फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 16x², तो इनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 16x² आएगा। यानी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन करूं तो मेरे पास माइनस 8x आना चाहिए, एंड मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास 16x² आना चाहिए। तो देखिए, तो वो नंबर मेरे दिमाग में फिर से फीड हो गया, तो मैं क्या लेता हूं बच्चों, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए भाई, माइनस का 4x है और यहाँ पे भी माइनस का 4x है, तो माइनस का 8x बनेगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो, माइनस 4x इंटू माइनस 4x, तो 4 4 जा 16 और x² हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। अब फिर से अपना वही काम कि यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, एक तो 4 कॉमन आ सकता है और यहाँ से एक x की टर्म कॉमन आ सकती है, तो 4 4 जा 16 यानी 4x माइनस 1 आएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखिए मेरा माइनस 4x प्लस 1 है, बट अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, माइनस 1 को कॉमन। कई बच्चे ये माइनस प्लस की दिक्कत करते हैं भाई, ना तो यहाँ पे कोई सिंबल लगाते और उनका नंबर कटता है, वो सोचते हैं कि हमने ठीक कर दिया, नहीं, यहाँ पे सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी 4x, और ये प्लस वाली किसकी हो जाएगी, माइनस की, इक्वल टू 0। अब देखा कि 4x माइनस 1 मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, 4x माइनस 1 को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से वही सिंपल सी बात है भाई, दो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट वाली 0 के इक्वल है या फिर सेकंड वाली 0 के इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और कह सकते हो आइदर कह सकते हो कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का राइट की तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो 4x इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मेरे पास 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात सेकंड टर्म की करता हूँ, तो यहाँ से भी वही काम है कि 4x किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा, देन x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों, 1/4, क्या हो जाएगी यहाँ से 1/4। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, जो आपका लास्ट पार्ट है वो क्या कहता है, आपके पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। मुझे सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल सिंपल। देखो, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो फिफ्थ जो पार्ट है बिल्कुल आसान लगता है। कैसे भाई, मुझे किसको स्प्लिट करना है, -20x को स्प्लिट करना है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है 1 मल्टीप्लाई क्या करना है भाई 100x², यानी मेरे पास क्या आना चाहिए भाई 100x² आना चाहिए, 100x² आना चाहिए। यानी मुझे ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं,
तो सिंपल सी बात भाई 20 कब आएगा, माइनस की 10x माइनस का 10x लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या आता है -20x। और जब मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, क्या करता हूँ इनकी मल्टीप्लीकेशन, तभी मेरे पास क्या आ जाता है बच्चों 100x² आ जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कि मैं 10 को कॉमन ले लेता हूँ, 10 और यहाँ से एक x की टर्म कॉमन आ जाएगी तो 10x। ठीक है, 10x मेरा कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों मेरे पास 10x -1 के लिए। फिर से यही मेरा क्या रहा है -10x प्लस 1 आ रहा है, पर मुझे क्या चाहिए 10x -1 चाहिए, तो मैंने फिर से -1 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10x -1 मेरा इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर से वही बात है भाई 10x -1 यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो मैंने क्या किया 10x -1 को कॉमन लिया तो अंदर फिर से मेरे पास क्या बचेगा बच्चों 10x -1 इक्वल टू 0। अब वही बात कि दो प्रोडक्ट हैं, उनका प्रोडक्ट्स किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है, तो क्या कह सकता हूँ कि या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर है या फिर ये वाली टर्म 0 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि 10x -1 इक्वल टू 0, देन 10x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1/10। सेम मैं बात करता हूँ अपने सेकंड वाले की, तो 10x -1 इक्वल टू 0, देन 10x किसके बराबर है बच्चों 1 के बराबर, तो यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी आज मैंने पार्ट फर्स्ट करवाया, आपको क्वेश्चन फर्स्ट के जितने पार्ट करवाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। जब नेक्स्ट अभी आपके पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, आपके पास 6 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का है वो भी करेंगे। यानी धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे 3 मेथड है, आप 3 मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, एक किससे भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, और एक जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जितना आज करवाया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हो कर दिया करो, और जल्दी से जल्दी जुट जाया करो। ठीक है, वीडियो को फैला दिया करो हर जगह, कि मैं प्रॉपर तरीके से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।